हेलो गाइस, दिस इज ब्रजेश हियर एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू सिविल इजी। सबसे पहले तो आप सबको आपके रिज़ल्ट के लिए ढेर सारी बधाइयाँ। आई होप आपको आपके रिज़ल्ट अच्छे आए होंगे। अगर आपके रिज़ल्ट अच्छे आए हैं या फिर अच्छे नहीं भी हैं, आप पास हैं तो भी कोई इशू नहीं है। आप नेक्स्ट सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से कीजिए और अगर रिज़ल्ट अच्छे आए हैं तो वेल एंड गुड, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो हम जो 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, सर्वे सेकंड पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम चौथा लेक्चर पढ़ेंगे जिसमें पहला चैप्टर कंटूरिंग पढ़ रहे हैं, क्लियर। और इसमें जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो कंटूर इंटरवल एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग, शॉर्ट में लिख देते हैं कंटूर इंटरवल। ये लास्ट लेक्चर में हमने इन दोनों टॉपिक्स को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे समोच्च रेखाओं के अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर्स। क्या पढ़ेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? समोच्च रेखाओं के अभिलक्षण मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर। कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो गुण हैं, मतलब जो उसकी प्रॉपर्टी है, जिनको आप देख के बता सकते हैं कि कंटूर कैसा होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक कंटूर के अंदर गुण होने चाहिए, या फिर इन गुणों को देखकर आप बता सकते हैं कि जो हमारा एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो कैसा होगा। तो सबसे पहला जो यहाँ पे फैक्टर आता है, पहले फैक्टर की अगर बात की जाए तो पहला फैक्टर बोल रहे हैं समान उच्चता। जब हमने कंटूर पढ़ा था तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि अगर हम 2 कंटूर लाइंस हैं हमारे बीच में, कितनी 2 कंटूर लाइंस हैं हमारे पास, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, आप कहीं भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो उन दोनों कंटूर्स के बीच की किन्हीं 2 क्रमागत कंटूर्स, मतलब एक के बाद एक जो कंटूर आते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कैसी होती है? समान होती है। इनके बीच आप कहीं भी डिस्टेंस मापेंगे तो कैसी होगी? समान होगी, क्योंकि रिड्यूस लेवल हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं और वही क्या बन जाती है? उनके बीच की उच्चता बन जाती है। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरे पॉइंट में क्या बोल रहे हैं? चपटी भूमि। अब हम कैसे पता करेंगे कि हमारी ज़मीन चपटी है या फिर चपटी इन द सेंस फ्लैट है, प्लेन है, या फिर ऊपर खाबड़ता है उस पर, उसको हम कैसे पता करेंगे? अगर हमारे पास कंटूर लाइन्स हैं, कंटूर मैप है, अगर कंटूर मैप में किन्हीं 2 कंटूर के बीच की, ये तो हमने क्या पढ़ा था, ये होता है इनका, इसे बोलते हैं कंटूर इंटरवल। आप लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा तो आपको चीज़ें याद आ रही होंगी, क्लियर हो रहा होगा कि हम क्या बोल रहे हैं। ये हमने पढ़ा था कंटूर इंटरवल, और ये जो इनके बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती थी, इसको बोलते थे हम हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। ठीक है। तो अगर किन्हीं 2 कंटूर रेखाओं के बीच जो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट होता है, अगर ये ज़्यादा है, मतलब इनके बीच की जो क्षैतिज दूरी है, अगर क्षैतिज दूरी, क्या याद रखेंगे आप? क्षैतिज दूरी अधिक है तो ये क्या शो करेंगे? चपटी भूमि या फ्लैट एरिया। अगर इनके बीच की क्षैतिज दूरी कम है तो ये क्या शो करेंगे? ऊबड़ खाबड़ता को शो करेंगे। इसके बाद है थर्ड जो फैक्टर है ढालू भूमि। थर्ड क्या फैक्टर है? ढालू भूमि। क्लियर हुआ? अब ये ढालू भूमि कैसे हम पता करेंगे कि ज़मीन ढालू है कि नहीं है? क्या होता है कि अगर हम कोई कंटूर मैप उठा लें, मान लो 2 कंटूर मैप हैं, एक कुछ ऐसा है और दूसरा सेम कंटूर मैप है, लेकिन यहाँ पे क्या है? समोच्च रेखाओं की जो संख्या है वो अधिक है, मतलब एरिया सेम है, एक जैसा ही एरिया आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पे जो कंटूर लाइनें हैं वो काफ़ी दूर दूर है, मतलब उनके बीच की जो दूरी है वो अधिक है। दूसरे वाले में देख रहे हैं तो कंटूर उतनी ही एरिया में ढेर सारे कंटूर लाइनें हैं, मतलब अगर कंटूर लाइनों के बीच में दूरी कम है, एक के बाद एक ज़्यादा कंटूर लाइनें आपको किसी मैप में दिख रही हैं, तो इसका मतलब वो क्या शो करेंगी कि ज़मीन कैसी है? अधिक ढालू है। कैसी है? अधिक ढालू है। क्लियर हुआ ना? मतलब
अगर कंटूर लाइनें अधिक हैं तो वो ज़मीन शो करेगी कि आपकी ज़मीन कैसी है, वो अधिक ढालू है। और अगर कंटूर लाइनों की संख्या कम है, मतलब उनके बीच की जो दूरी है वो कम है, सॉरी अधिक है, दूरी अधिक होगी तो क्या शो करेगी, चपटी भूमि या समतल भूमि। अगर दूरी कंटूर लाइनों के बीच में कम है तो वो शो करेगी ढालू भूमि। क्लियर हुआ ना। नेक्स्ट है समरूपी ढलान, समरूपी या असमरूपी ढलान। अगर आपको कोई कंटूर मैप ऐसा दिखता है जो एक जैसे कंटूर लाइनें आपको दिखें, यहाँ पे आप देखेंगे सारी कंटूर लाइनें एक जैसी हैं, इनके बीच की डिस्टेंस भी क्या होगी, कहीं भी आप मेजर करेंगे समान होगी। तो अगर ऐसी कोई आपको वो दिख रही है, कंटूर मैप दिख रहा है, तो ये शो करते हैं समरूपी। समरूपी का मतलब ही क्या होता है, सम मतलब एक जैसा, बराबर, रूपी का मतलब रूप। अगर एक जैसे दिखने में है तो वो क्या शो करेगी, समरूपी। यहीं पे अगर सेम ऐसे ही हमें कोई दूसरा मैप मिल जाए जिसमें क्या हो, एक कुछ ऐसा है फिर ऐसा ना, तो अब इसमें देखेंगे तो सब एक जैसी कंटूर लाइनें थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, ये फ्लैट थोड़ा दिख रही है, ये स्लोप में दिख रही है, तो ये क्या शो करेगी, असमरूपी असमरूपी। ठीक है, ये कैसी एरिया शो करेगी, असमरूपी एरिया शो करेगी। ये भी आई होप क्लियर हुआ होगा। इसके बाद है समवृत्त रेखा। क्या बोल रहे हैं, समवृत्त रेखा। कोई भी कंटूर मैप कंटूर लाइन होती है, अगर हम एक लीनियर मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं, लीनियर मतलब रैखिक, रैखिक ये हो गया, ये लीनियर मेजरमेंट हो गया। बाकी ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि जो कंटूर लाइनें होती हैं वो एक बंद चंक्रम शो करती है, मतलब एक क्लोज ट्रैवर्स। आप देखेंगे तो ये जहाँ पे शुरू हो रही है, जो समोच्च रेखा जहाँ से शुरू हो रही है वो वहीं पे एंड हो आगे हो जा रही है। अगर ऐसी समोच्च रेखा है जो जहाँ से शुरू होती, मान लीजिए यहाँ से शुरू हो रही, अगर ये समोच्च रेखा यहीं पे आके इसी बिंदु पे ख़त्म हो रही है, तो ऐसी समोच्च रेखा को हम क्या बोलेंगे, समवृत्त या बंद रेखा। क्लियर हुआ। लेकिन ये समवृत्त या बंद रेखा नहीं है, क्योंकि ये शुरू तो यहाँ से हो रही है लेकिन ये यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही। अब ये क्या हो, अगर ऐसे ही घूमते हुए कहीं से आए और ये फिर इसी पॉइंट पे ख़त्म हो जाए, तब इसको हम कहेंगे। बट अगर ऐसा नहीं है तो ये समवृत्त या बंद रेखा, बंद समोच्च रेखा नहीं कहलाएगी। समवृत्त या बंद रेखा कौन सी हुई, कि ऐसी समोच्च रेखा जो जहाँ से शुरू हो रही, मान लीजिए इस पॉइंट से शुरू हो रही है तो इसी पे आके ख़त्म भी हो रही है, तो उसे हम बोलेंगे समवृत्त या बंद रेखा। इसके बाद है नेक्स्ट तीखे मोड़। क्या है, तीखे मोड़। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड वॉइस सुनने को मिल रही होगी, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि बारिश हो रही है तो थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड वॉइस सुनने को मिल जा रही होगी। क्लियर। तो तीखे मोड़, यहाँ पे क्या है, तीखे मोड़। कभी भी ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी कंटूर लाइन है, कंटूर मैप है, तो वहाँ पे जो कंटूर होगा वो कोई भी कंटूर अचानक से, ऐसा नहीं है कि ये कंटूर लाइन है, ये हमेशा इसमें हल्का हल्का ये कर्व अपना लेगा। ऐसा नहीं है कि ये अगर ऐसे है ये ऐसे अचानक से मुड़ गया। अचानक से जो सडन चेंज आता है उसकी डायरेक्शन में, तो अचानक से ग्रेजुअल मूवमेंट होता है, सडन मूवमेंट, सॉरी ग्रेजुअल नहीं सडन, जो सडन मूवमेंट होता है, जो कोई भी रेखा अगर है वो सीधी है, वो अचानक से मुड़ जाए, तो इसी को हम बोलते हैं तीखे मोड़। आपने रोड पे देखा होगा ना, तीखे या अंधे मोड़। अंधे मोड़ में क्या होता है कि वो अचानक से मुड़ जाते हैं और उनमें चीज़ें आपको दिखाई नहीं देती हैं। अगर एक व्हीकल आ रही है, इधर से एक व्हीकल आ रही है, तो इधर वाली व्हीकल आपको दिखाई नहीं देती है। तो ऐसे मोड़ को, ऐसे कर्व को हम बोलते हैं तीखे मोड़। और किसी भी समोच्च रेखा में तीखे मोड़ आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट पहाड़ी या टीला। पहाड़ी या टीला। थोड़ी देर पहले जब हमने पढ़ा था ढालू भूमि, तो ढालू भूमि में हमने क्या देखा था कि ढालू भूमि ऐसी भूमि होती है जब कंटूर, जो कंटूर्स होते हैं, जो कंटूर लाइनें होती हैं, वो काफ़ी, जब कंटूर्स काफ़ी पास पास होते हैं। अगर कंटूर काफ़ी पास पास हैं तो वो हमें क्या करेगी, ढालू भूमि शो करेगी। और पहाड़ जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अगर हम आपको एक पहाड़ की संरचना बना के दिखाएं तो पहाड़ कैसा दिख रहा है, ये एक स्लोप पे दिख रहा है। ये क्या होता है, इसमें यहाँ पे आपको ढलान दिख रहा है। क्लियर ना। तो जो पहाड़ी या टीला होता है, अगर, अब देखिए
लास्ट वीडियो अगर आपने देखा है तो वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर होंगी, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं। आइए जल्दी से यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि हम समोच्च रेखा को देख के कैसे पता करेंगे कि वो पहाड़ी है या फिर टीला है, पहाड़ी है या टीला है या फिर घाटी है या झील, दोनों हम एक साथ ही समझ लेते हैं। क्लियर हुआ ना। अब देखिए हमारे पास अगर कोई एक समोच्च रेखाओं वाला एक मैप है, मतलब कंटूर मैप है, एक ये कंटूर मैप है और इसी के जैसा दिखने वाला यहाँ पे एक दूसरा कंटूर मैप है, थोड़े पास पास हो गए, दोनों लगभग एक जैसे देखने में, बट यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस क्या आएगा दोनों के बीच एलिवेशन का। एक में क्या होगा, मान लीजिए इसका एलिवेशन यहाँ पे 96 है, ये 97, एक एक मीटर के का अगर हम कंटूर इंटरवल रख रहे हैं, मतलब दो कंटूर लाइनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 मीटर मान ले, तो ये 96, ये 97, तो ये 98 हो जाएगा और ये आपका 99 शो करेगा। इसमें क्या करें हम, इसको अगर हम 99 मान लें और इसको 98, 97 एंड इसको हम 96 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 96। एक में आप देख रहे हैं तो यहाँ पे कंटूर मैप जो हो रहा है, ये कंटूर लाइनें जो हैं ये अंदर की ओर इनका जो एलिवेशन है वो बढ़ते जा रहा है। क्या हो रहा है, अंदर की ओर इनका एलिवेशन बढ़ रहा है, लेकिन दूसरे में आप देखेंगे इनका एलिवेशन अंदर की ओर घट रहा है। क्लियर ना। तो हाँ ठीक है। तो अगर हमारे पास ऐसा कोई इस तरह का एलिवेशन वाला कोई मैप है तो अब हम मानते हैं कि हमारा जो ग्राउंड है, कुछ जब कंटूर हम मैप ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे अगर पीछे का वीडियो आपने देखा है तो ये चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। ये हम जो एलिवेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं उसी एलिवेशन को हम यहाँ पे शो करने चल रहे हैं। ठीक है, इससे अभी आपको सारी चीज़ें जस्ट क्लियर होने वाली हैं, बस थोड़ा सा सब्र रखिए। 4 हैं काफ़ी हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 90, मैक्सिमम कौन सा है 99। क्लियर। इसके बाद 98, 97 एंड 96। अब हम ड्रॉ करते हैं, ये 96 वाली लाइन है, इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, 96 तक लाते हैं। ये भी 96 वाली है, इसको हम आगे बढ़ा दिए, यहाँ तक लाए। क्लियर। फिर ये 97 है, 97 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो इस तक हम लाएंगे। आप लाइए इसको यहाँ तक, इसको आप आगे बढ़ा दीजिए 97 तक। 98 वाली को हम 98 तक बढ़ा देंगे, 98 ये है एंड एक दूसरी 98 वाली रेखा ये है। 99 वाली जो नेक्स्ट है ये है और 99 की ये है। जो सारे बिंदु जहाँ पे इस लाइन को कट कर रहे हैं अगर हम इनको मिला दें, यहाँ पे यहाँ क्या हो रहा है, अगर हम इन सबको मिला दें तो अगर मिला देंगे तो आपको कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, कुछ इस तरह से। क्लियर। एज इट इज़ हम इसमें भी कर लेते हैं। ये 99 है, 99 वाला यहाँ, 99 वाला यहाँ, 98 थोड़ा सा नीचे जाएंगे यहाँ, इसमें हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे, सॉरी 98 यहीं तक है। इसके बाद 97 यहाँ पे, 97 इस पे आ जाएगा। 96 वाली जो है लास्ट लाइन है, तो 96 क्या है, हम लास्ट तक चले जाएंगे। सेम इसमें भी करेंगे, जो पॉइंट्स जहाँ पे कट करा इन सबको हम एक दूसरे के साथ मिला देंगे। क्लियर। अब अगर आप देख पाएँ, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, तो ये जो है ये आपको क्या शो कर रहा है, ये अब आपको शो कर रहा है एक पहाड़ी जैसी संरचना मिल गई है आपको। कैसी, एक पहाड़ी जैसी संरचना मिल गई है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको एक घाटी या तालाब जैसी संरचना देखने को मिल रही है। तो यहाँ से आपको क्या क्लियर हो रहा है कि अगर हमारे पास कोई कंटूर मैप है जिसमें उस कंटूर मैप में अगर उसका एलिवेशन अंदर की ओर बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या शो करेगा आपका, पहले लिख लेते हैं उसके बाद समझाते हैं। ये पहाड़ी शो कर रहा है, ठीक है, और ये घाटी शो कर रहा है, घाटी या झील। अगर एलिवेशन अंदर की ओर बढ़ रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो एलिवेशन अंदर की ओर बढ़ रहा है, 96 था
फिर एलिवेशन 97 होगी, मतलब ऊंचाई बढ़ती जा रही है अंदर की ओर, अंदर की ओर ऊंचाई यहाँ पे बढ़ रही है। 96 था, फिर 97, 98, 99। इसमें क्या देखेंगे आप, अंदर की ओर ऊंचाई घट रही है। जैसे ज़मीनी स्तर से हम नीचे जाते हैं, अगर ग्राउंड पे हमारा रिड्यूस लेवल जो है, मीन सी लेवल है 100, अगर हम थोड़ा सा 1 मीटर नीचे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मीटर नीचे जा रहे हैं मतलब कम हो जाएगा 99, उससे नीचे जाएंगे तो 96। और ज़मीन से जब आप नीचे जाते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है, तालाब मिलता है। ज़मीन से नीचे तालाब और ज़मीन के ऊपर पहाड़ी, बस सेम कंडीशन यहाँ पे है। अगर ऊंचाई बढ़ रही है तो वो पहाड़ी शो करेगी, अंदर की ओर अगर ऊंचाई घट रही है तो वो क्या शो करेगा, घाटी या फिर तालाब। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर हुआ है तो फिर से इस वीडियो को देखिएगा, पीछे 2 मिनट लगेगा, आप रिवर्स में जाके इस वीडियो को फिर से देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट जो था 7वां और 8वां पॉइंट यही बता रहा था। आपको केवल इतना सा याद रखना है कि अगर अंदर की ओर एलिवेशन बढ़ रहा है तो वो पहाड़ी शो करेगा, अगर एलिवेशन अंदर की ओर घट रहा है तो वो क्या शो करेगा, घाटी या तालाब शो करेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट जल्दी से 3 और बचे हैं, इनको हम देख लेते हैं, यहीं से देख लेंगे इसी से ही। चलिए नेक्स्ट से देखते हैं। नेक्स्ट है आपका समकोण पारक। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री समकोण। जब भी आप, अगर मैथ आपकी स्ट्रांग है, पढ़ी है आपने, तो समकोण का मतलब क्या होता है, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। मतलब अगर 90 डिग्री पे एक कोई हमें 90 डिग्री का एक सीधी रेखा, अगर कोई सीधी रेखा है तो वो हमेशा अपने क्षैतिज से कितने का कोण बनाती है, 90 डिग्री का बनाती है। कितने का, 90 डिग्री का। इधर भी और इधर भी 90 डिग्री का बनाएगी। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर कोई भी समोच्च रेखा है तो वो जहाँ से मुड़ती है, जैसे एक समोच्च रेखा है, समोच्च रेखा ये मुड़ कहाँ से रही, यहाँ से मुड़ रही, तो ये जहाँ से मुड़ती है, अगर हम इसका जो एक स्पर्शी होता है टेंजेंट इस पर खींच दें तो ये हमेशा टेंजेंट क्या बनाएगा, इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक। टॉप से अगर हम देखें तो अगर यहाँ से कोई समोच्च रेखा मुड़ रही है, इस पर अगर हम कोई एक स्पर्शी खींच दें, एक टेंजेंट खींच दें, तब भी ये क्या करेगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ऐसे ही अगर हम इसके रिवर्स में देखें और इस पर एक टेंजेंट खींच दें, तब भी ये क्या करेगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो मतलब ये है कि कोई भी समोच्च रेखा जो होती है वो हमेशा 90 डिग्री पर पार करती है, 90 डिग्री पर मुड़ती है। क्लियर। ये पॉइंट भी आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद है एक दूसरी का मार्ग ना काटना। समोच्च रेखा की एक कंडीशन होती है कि कभी भी एक समोच्च रेखा, अभी तक आपने जितने फिगर देखे हैं कैसा ऐसा नहीं देखा होगा कि एक समोच्च रेखा उस दूसरी के ऊपर वो ओवरलैप कर गई हो, चढ़ गई हो, पार कर गई हो। मतलब हमारे कहने का मतलब है ऐसा कोई नहीं देखा होगा, कुछ ऐसा आपने कंटूर मैप देखा हो, अभी तक जितना हमने पढ़ा है एक भी कंटूर मैप आपने ऐसा नहीं देखा होगा। तो इनके कहने का मतलब यही है कि जो समोच्च रेखाएं होती हैं वो कभी भी एक दूसरे का मार्ग नहीं काटती हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करती हैं। लेकिन ये कंडीशन बन जाती है, कब बनती है, 2 कंडीशन में। ओवर हैंगिंग, जब कोई हमारे पास ओवर हैंगिंग क्लिफ होती है, ओवर हैंगिंग क्लिफ मतलब आपके पास कोई ऐसा पहाड़ या ऐसा स्ट्रक्चर है। देखिए जो अभी तक हमने पहाड़, आपको जो पहाड़ के स्ट्रक्चर बनाए कुछ ऐसे थे नॉर्मल से पहाड़, कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो क्या आपको कुछ मतलब वो कुछ पॉइंट पे ऐसे झुके हुए मिल जाएंगे। क्लियर ना। तो इनके लिए जब हम कंटूर मैप ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, इसके लिए आप ड्रॉ करेंगे तो सिंपल सा ये बन जाएगा। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो घटेगा और ऊपर जाएंगे तो घटेगा, लेकिन यहाँ पे जब आप पहुँचेंगे तो इधर से क्या हो रहा है, इधर से और ये सेम एलिवेशन यहाँ पे मिल रहा है। तो जब इसके लिए आप ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो अब ये क्या करेंगे, अब यहाँ पे कंटूर लाइनें एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो फिर से आपको एक नई कंटूर लाइन मिलेगी, ये भी क्या करेगी, ये भी इसको ओवरलैप कर रही है। तो एक या 2 कंडीशन बनती है जहाँ पे अगर ओवर हैंगिंग क्लिफ है, मतलब एक लटकता हुआ कोई स्ट्रक्चर है, आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिख जाए जो क्या हो, कुछ ऐसा, कोई ऐसी पहाड़ी है, ठीक,
जो क्या हो रहा है, यहाँ से आप देखेंगे तो ये घूम गई, तो क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा इधर वाला पार्ट लटक रहा है। तो अगर ओवर हैंगिंग क्लिफ है तो ऐसी कंडीशन में ही कंट्रोल लाइन एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, अदरवाइज नहीं करती हैं। ये कंडीशन भी आपको आई होप क्लियर हुई होगी। इसके बाद है लास्ट न्यूनतम दूरी। अब इसको आइए समझ लेते हैं, इसके बाद हम इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। न्यूनतम दूरी का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई कंटूर मैप है, फ्लैट कंटूर लाइनें हैं, तो अगर हम इन पे कोई इन पे एक हम परपेंडिकुलर डाल दें, परपेंडिकुलर मतलब लंब, अगर हम इन पे एक लंब डाल देते हैं तो इन पे जो एक लंब डालेंगे ये हमेशा इनके बीच की न्यूनतम दूरी को शो करेगा। इसको हमने पीछे कंटूर इंटरवल में पढ़ रखा है, आप पिछला वीडियो जाके देखेंगे तो कंटूर इंटरवल में सेम चीज़ हमने पढ़ी है कि अगर हम उनके बीच की वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वर्टिकल डिस्टेंस ही हमेशा उनके बीच की न्यूनतम दूरी होती है। लेकिन अगर यहीं पे हम परपेंडिकुलर डाल के कोई तिरछी रेखा खींच दें तो इसकी क्या होगी, अब ये भी इस कंटूर लाइन को और इस कंटूर लाइन को ये रेखा भी जोड़ रही है और ये रेखा, बस ये डिफरेंस क्या है कि ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, एक एलिवेशन पे, एक झुकाव पे है। तो इसकी लंबाई कहीं ना कहीं क्या होगी, ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू इसके। तो मतलब अगर लंब है, अगर हम समोच्च रेखाओं पे कोई एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, एक लंब खींच देते हैं, तो वो हमेशा क्या शो करेगा, एक न्यूनतम दूरी को प्रदर्शित करता है। उम्मीद करते हैं सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। नहीं क्लियर हैं तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, फिर भी नहीं क्लियर होता है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको सारी चीज़ें, जो पॉइंट नहीं क्लियर होगा दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। तो और इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कुछ लोग क्या टेलीग्राम चैनल पे, वैसे भी ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन क्या कर रहे हैं, वो टेलीग्राम चैनल को छोड़ के चले जा रहे हैं। अपना ही नुकसान आप कर रहे हैं। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है हम टेलीग्राम चैनल के ही थ्रू देते हैं, क्योंकि अभी तक हमने अपना व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया जिससे आप कनेक्टेड हों। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है तो उसी पे भेजी जाती है। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं उसकी PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो आप हर लेक्चर के बाद जाके वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई हैं तो अभी के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।